श्री राम तो विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि श्री राम के 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और उनमें से अगर बात करें उनके सबसे प्रिय यानी कि लक्ष्मण की, तो पद्म पुराण में वर्णन अनुसार लक्ष्मण जी भगवान शेषनाग के अवतार थे, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपनी लीला में शामिल होने के लिए अवतार लेने का आदेश दिया। तब शेषनाग ने भगवान की सेवा और भक्ति के लिए भाई के रूप में लक्ष्मण का अवतार लिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए थे। यह दोनों विष्णु जी के अष्टमांश थे। लक्ष्मण अस्त्र शस्त्र में कुशल शूरवीर थे। वह सभी कलाओं में निपुण होने के बाद जल्द क्रोधित भी हो जाते थे। इसलिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो रामायण में कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां लक्ष्मण को भगवान राम ने शांति का पाठ पढ़ाया है। अब आते हैं श्री राम के दूसरे भाई यानी भरत पर। बता दें, भरत राजा दशरथ के दूसरे पुत्र और भगवान राम के भाई थे, जिनका वर्णन रामायण और हिंदू धर्म ग्रंथों में है। भरत को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। एक कथा में यह भी कहा जाता है कि वह भगवान विष्णु के बाणजन्य शंख से प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के आदेश पर भरत ने उनकी लीला में साथ देने के लिए अवतार लिया। दोस्तों, प्रभु की क्या लीला है। भरत को अयोध्या के राजा बनाने के बहाने राम को जंगल जाना था ताकि राक्षसों का संहार कर सके। भरत सत्यवादी, पराक्रमी और भ्रात प्रेम की प्रतिमूर्ति थे। भरत को जब पता चला कि बड़े भाई श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है और पिता की मृत्यु, तो शोक से व्याकुल हो गए और बोले, मैंने तो सोचा था कि पिताजी भैया राम का अभिषेक करके यज्ञ की दीक्षा लेंगे, किंतु मैं कितना बड़ा अभागा हूँ। वे हमारे रहते हुए बड़े भैया श्री राम को राज सौंप बिना स्वर्ग से धार गए। अब आते हैं श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न पर। शत्रुघ्न राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र और राम के भाई थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शत्रुघ्न भगवान विष्णु के शंख शैल का अवतार हैं। वह भगवान राम की लीला में सहयोग करने के लिए छोटे भाई के रूप में अवतार लिए थे। शत्रुघ्न अस्त्र और शस्त्र में काफी निपुण थे। बताया जाता है कि शत्रुघ्न का चरित्र अत्यंत विलक्षण था। वह बचपन से ही भरत की सेवा में लीन रहते थे। जिस प्रकार लक्ष्मण हाथ में धनुष लेकर राम की रक्षा करते हुए उनके पीछे चलते थे, उसी प्रकार शत्रुघ्न भी भरत के साथ रहते थे। वह भगवान राम की सेवा में भी रहते थे। दोस्तों, दरअसल इसके पीछे भी एक वजह है। पुराणों के अनुसार जब अयोध्या के राजा रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ पुत्र नहीं होने के कारण काफी दुखी थे, तब श्रृंगी ऋषि ने उनसे कहा कि हे राजन, आप पुत्र श्रेष्ठी यज्ञ कराओ। इस यज्ञ की कृपा से आपको अवश्य पुत्र प्राप्त होंगे। फिर राजा दशरथ ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, इस यज्ञ का क्या विधान है? श्रृंगी ऋषि ने खुद आचार्य बनकर इस यज्ञ को संपन्न कराया। इसके बाद भगवान विष्णु ने राम के अवतार में 4 भाइयों के साथ जन्म लिया। महापापी रावण सहित कई राक्षसों के आतंक के कारण देवता और ऋषि परेशान रहते थे। देवताओं ने देखा, अगर इनका अंत नहीं किया गया तो मानव जाति का विनाश कर देंगे। इस पृथ्वी पर धर्म करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। तब सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने अवतार लिया। अयोध्या पुण्य प्रताप और धर्म का राज था, जिसके गुणगान देवता स्वर्ग में भी करते थे। इसके कारण भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर जन्म लिया। वाल्मीकि रामायण में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी सभी देवताओं से कहते हैं, भगवान विष्णु की सहायता के लिए तुम लोग भी पृथ्वी पर अवतार लो। वीर, बलशाली, माया को जानने वाले, बुद्धिमान, उद्यमी, दिव्य शरीर, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण और देवताओं के दृश्य वानरों को, अप्सराओं और नागों को भी कन्याओं से उत्पन्न करो। तो इस तरह दोस्तों, रामायण में जितने भी पात्र थे उसमें ज्यादा से ज्यादा किसी न किसी के अवतार थे, जो भगवान विष्णु की सेवा में पृथ्वी पर जन्म लिए थे।